हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही कॉमन है, गठिया। गठिया एक ऐसी बीमारी है जो हर घर में पाई जाती है। तो इसके लक्षण जो होते हैं वो ये हो सकते हैं कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो उसके कारण हमें गठिया हो सकता है। जोड़ों में दर्द हो सकता है, एंकल में पेन हो सकता है, चलने में परेशानी हो सकती है। कई बार अगर गठिया बढ़ जाता है ये हमारी आंखों पर और त्वचा पे ज्यादा प्रभाव डालता है। तो अगर इसके उपचार की बात करी जाए तो आपको बादी चीज जो है वो बिल्कुल खत्म कर देनी चाहिए। लोबिया हो गई, भिंडी हो गई, आलू हो गई, गोभी होगी, ऐसी ऐसी चीजों को दूर कर देना चाहिए। और हमें इसके साथ साथ फिजियोथेरेपी और मालिश का प्रयोग भी करना चाहिए, जिससे आपको आपके गठिया में राहत मिलेगी। अब इसके लिए हम कुछ व्यायाम भी कर सकते हैं, आसन भी कर सकते हैं और एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखिए हम किस तरीके से एक्सरसाइज करते हैं और वही चीज आपको अपने अपने घर में फॉलो करनी है। अब हमें गठिया के लिए एक्सरसाइज करनी है। तो सबसे पहले हम अपने सर से लेकर अपने पैर के अंगूठे तक एक्सरसाइज सीरीज भी करते हुए चलेंगे। तो आइए देखिए किस तरीके से करना है। सबसे पहले आपने अपने दोनों हैंड्स को इस तरीके से लॉक करना है और कंधे पीछे की ओर करने हैं। जितने आपके कंधे पीछे रहेंगे उतना आपकी जो नेक की एक्सरसाइज है वो अच्छी होगी। तो ब्रीदिंग के साथ करना है। सांस को भरते हुए पीछे की ओर जाना है, सांस को छोड़ते हुए आगे की ओर आना है। इस एक्सरसाइज को आप 10 से 12 बार अपने घर पर कर सकते हो। इसी का सेकंड पार्ट करेंगे। यहीं पर आपने सांस लेना है, सीधे हाथ की तरफ जाना है सांस छोड़ते हुए। फिर यहीं से वापस आना है, सेंटर में इनहेल, सांस को छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। इसी में आपने थर्ड एक्सरसाइज करनी है, नेक बेंडिंग। सेंटर इनहेल, राइट साइड एक्सेल, फिर सेंटर इनहेल, लेफ्ट साइड एक्सेल। इसी के बाद फोर्थ करेंगे इसी की, नेक रोटेशन, क्लॉक एंटी क्लॉक, शोल्डर टू शोल्डर। सबसे पहले लेफ्ट साइड आपने अपनी गर्दन को झुकाना है और यहीं से सांस भरते हुए सीधे कंधे की तरफ जाना है। यहाँ पे आकर सांस छोड़ना है, फिर यहीं से सांस भरना है, फिर आपने उल्टे हाथ की तरफ सांस छोड़ना है। इन एक्सरसाइज को आप 10 टाइम अपने घर पर कर सकते हो। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम अपने हाथों की। नेक की जो एक्सरसाइज है उसका जो फोर्थ पार्ट है, नेक रोटेशन, क्लॉक एंटी क्लॉक, उसको सर्वाइकल वाले जो लोग हैं अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि कई लोगों को क्या होता है सर्वाइकल में चक्कर आना शुरू हो जाता है। क्लॉक एंटी क्लॉक जब आप रोटेशन करते हो तो चक्कर आना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए आप 3 एक्सरसाइज फर्स्ट टू थर्ड कर सकते हो सर्वाइकल वाले लोग। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपने करनी है शोल्डर रोटेशन। आपने अपने दोनों हाथों से दोनों कंधों को पकड़ना है और जीरो बनाना है। देखिए किस तरीके से, इनहेल, एक्सेल, फिर इनहेल, एक्सेल। इसको आप 10 से 12 बार कर सकते हो। अब इसी का ही रिवर्स करना है, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। इन सारी एक्सरसाइज को आप 10 से 15 टाइम कर सकते हो, लेकिन याद रहे जो रिवर्स की एक्सरसाइज है वो सर्वाइकल वाले अपनी बॉडी के हिसाब से करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी हैंड्स की, रिस्ट रोटेशन। आपने अपने दोनों हाथों को बंद करना है और आपने रिस्ट रोटेशन करनी है, अपनी कलाई को घुमाना है जितना आप अच्छी तरीके से घुमा सकते हैं। फिर इसी का ही अंदर से बाहर की ओर करना है। इससे आपको गठिया में बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। फिर आपने दोनों रिस्ट को नीचे की ओर करना है, फिर ऊपर की ओर, फिर नीचे की ओर, फिर ऊपर की ओर। इसी में आप इसको ऑल्टरनेट भी कर सकते हो, पहले सीधा हाथ ऊपर फिर नीचे दूसरा। इस एक्सरसाइज को आप अपने घर पर दोहरा सकते हो। तो चलिए आप अपने नीज की एक्सरसाइज को खड़े होकर भी कर सकते हो। कई बार लोगों को बैठने में दिक्कत होती है तो गठिया के लिए आप खड़े होकर भी कर सकते हैं। तो दोनों हाथों को अपने घुटने पर लगाना है और हल्का सा फॉरवर्ड होना है, तो अपने घुटनों को घुमाना है क्लॉकवाइज। 1, नॉर्मल ब्रीदिंग, 2, 3, 4। इसी को रिवर्स, 1, 2, 3, 4। आप गठिया के लिए ये एक्सरसाइज भी खड़े होकर कर। चलिए आइए अब हम नीचे बैठकर नीज की, टोल्स की, एंकल्स की एक्सरसाइज करते हैं जो आपको गठिया में हेल्प करेगी। सबसे पहले आपने दोनों पैरों को सीधे कर कर बैठना है दंड आसन में, और आपको अपने टोज की एक्सरसाइज करनी है कमर को सीधा रख के। बट अगर जिसके बैक पेन होता है
तो वो सहारा लेकर बैठ सकता है और पीछे कुशन का यूज कर सकता है, जिससे उसको बैक पे पेन ना हो। तो सबसे पहले हम करेंगे अपने पैरों की उंगलियों की एक्सरसाइज। दोनों हैंड्स को साइड पर रखना है, कंधे पीछे खींचते हुए, और एंकल को अंदर की तरफ खींचना और टोस को बेंड करना है। 1 2, इसको आप नॉर्मल ब्रीदिंग में करिए। 3 4 5, इसी को होल्ड भी कर सकते हैं 5 to 10 सेकेंड। अब इसी में ऑल्टरनेट एंकल करेंगे, राइट एंकल बाहर की ओर, लेफ्ट अंदर, लेफ्ट बाहर, राइट अंदर। इसी को आपने 10 से 12 बार करना है। अब करेंगे दोनों पैरों को एक साथ। दोनों पैर को जितना खींच सकते हैं बाहर की ओर खींचिए, और फिर अंदर की ओर खींचिए, फिर बाहर की ओर खींचना है, फिर अंदर की ओर खींचना है। फिर दोनों एंकल को रोटेट करना है। 1 2, जितना आप कर सकते हो। 3 4 5, अब इसी का ही रिवर्स करना है। 1 2 3 4 5। अब आपने करनी है नीज की एक्सरसाइज। तो हम सबसे पहले राइट नी से करेंगे। राइट का जो हमारा नी है उसको इंटरनली ऊपर खींचना है, फिर लूज करना है, फिर खींचना है, फिर लूज करना है। देखिए किस तरीके से। अब हमें राइट लेग का यूज करना है, तो हमें राइट को थोड़ा सा दूर कर देंगे, लेफ्ट को हल्का सा बैंड कर दो, ताकि जो हमारा 100% जो फोकस है वो हमारा राइट लेग पर रहे। देखिए 1 2 3 4 5, इसी को आप होल्ड भी कर सकते हो। 1 2 3 4 5। चलिए अब करेंगे हम दूसरे पैर से, लेफ्ट लेग से। 1 2 3 4 5, इसी को होल्ड। 1 2 3 4 5। अब सेम दोनों पैरों से भी करनी है हमें। 1 2 3 4 5, इसी को होल्ड करना है। 1 2 3 4 5। हमारी वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। इससे आपको आपके हेल्थ के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेंगी। खुश रहो, स्वस्थ रहो।